कोरोना काल में 11.5 करोड़ की लूट की है। लाखों के बिल रोज डेली बना के देते थे। ये कसाई खाना है, लाइसेंस शुदा कसाई है ये डॉक्टर है। तो ये लोग इंसानों को इंसान नहीं मुर्गा और बकरा समझते हैं। चंद सिक्कों में बिकता है लोगों का ज़मीर। यहाँ कौन कहता है मेरे देश में महंगाई बहुत है? ये कत्ल खाना आपका पिलाने की दूसरी जगह से ले जाओ। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। पिलानी शहर के अंदर भगत सिंह जो सर्किल है बड़े आप पूछे। हाँ, मामलो यो है कि कुछ दिन पहले वीडियो भी डले हो जो राजगढ़ तहसील का लोग ही राजगढ़ तहसील के अंदर बिरान गाँव हुआ है बठा कहा जो आपकी बेटी को इलाज करवाने खातर ही जाया केवल ही कल्प वृक्ष हॉस्पिटल है जो भी के अंदर भर्ती करवाई और आपकी बेटी ने एकदम खुश लेके आया एक मनोबा की मृत्यु यहाँ उगो है। लोग ही भी धरनों प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम आप बातचीत करांगा कि मामलो है वो कड़े तक पूछे। पहले वीडियो में थे अभी तक नहीं देखे जाकी तो बिन देखो फिर पूरा मामलो है वो समझ में आओगे। मैंने इस कल्पवृक्ष हॉस्पिटल की राजस्थान पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करवाई। 3/7 को डॉक्टरों की एक टीम जांच करने के लिए आई। मैंने उनको अपने बयान दिए हैं, तमाम सबूत पेश किए हैं। कोरोना काल के 1.5 महीने में इस डॉक्टर ने पिलानी व पिलानी के आसपास के लोगों से लगभग 11 से 11.5 करोड़ रुपए की लूट खसोट की है, जिसकी जांच की मांग मैंने उन अधिकारियों से की है। आज हम आरती के मामले में धरना दे रहे हैं। अगर आरती को न्याय नहीं मिलेगा तो ये धरना चालू रहेगा और इस डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। हमारी फिर वही मुख्य 4 मांगे हैं कि आरती 31 मई को जब हॉस्पिटल में एडमिट किया गया उस दिन की उसकी फुटेज उपलब्ध करवाएं। तो वह फुटेज उपलब्ध कौन करवा रहा है? क्या दिक्कत आ रही है? वो हर अपने इंटरव्यू में अपने चैनल बुलाता है, उसमें इंटरव्यू में कहता है कि मेरे पास सब फुटेज हैं, लेकिन मीडिया के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, राजस्थान सरकार के माध्यम से मैं फिर से ये मांग करता हूँ कि यदि डॉक्टर कहता है मैं निर्दोष हूँ तो अपने सबूत लेके आए, हमारे सामने समिति के सामने ले आए। यदि वो दोषी नहीं है तो हम हमारा धरना समाप्त कर देंगे, लेकिन वो 101% दोषी है। आश्वासन दिया, उस पर अभी लग वो खड़े नहीं उतरे। धरना है ये कब तक चलो? ये लंबा चलेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हमारे सामने ये भी विचार आया कि आप हॉस्पिटल के सामने धरना प्रदर्शन करो, लेकिन हमारे संघर्ष समिति के सभी और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने हमें राय दी कि वो गलत आदमी है। अगर वहाँ आप धरना प्रदर्शन करोगे तो वो अपने आदमियों को बुलाकर पत्थरबाजी करवा लेगा, शीशे वगैरह तोड़वाएगा और आपकी संघर्ष समिति को बदनाम करेगा। इसलिए हमने देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले शहीद आजम भगत सिंह की सभा स्थली पर ही धरना प्रदर्शन करने की सहमति दी हमारी समिति ने। अब थारी मांग के थे। बच्ची का जब ऑपरेशन किया जा रहा था उस समय उसे बेहोशी का इंजेक्शन किस डॉक्टर ने लगाया, उसकी फुटेज पिलानी की जनता के सामने पेश करें जिससे सबको संतुष्टि मिले। ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें कि पेशेंट की मृत्यु 1-2 दिन पहले हो गई, उसके बावजूद भी उस बेनीवाल ने पेशेंटों को वेंटिलेटर पे सुला के रखा केवल पैसे के लालच में। जिस समय उसको एम्बुलेंस में सुलाया जा रहा था डॉक्टर खुद पंपिंग कर रहा था और उस बच्ची के दोनों हाथों पर प्लास्टर थे, पैर लीले पड़े हुए थे और वो बच्ची 1001% खत्म हो चुकी थी उसके ऑपरेशन थिएटर में। उसने केवल षड्यंत्र रच के, ये परिवार वाले ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, इनको बेवकूफ बनाया और उसको इशार भेज दिया। ये थोड़ा सा इनसे चूक हो गई हमारे लोगों से कि इन्होंने मेडिकल नहीं करवाया। यदि पोस्टमार्टम करवा लिया होता बच्ची का, आज कल्पवृक्ष के तमाम स्टाफ और डॉक्टर झुंझुनू जेल के अंदर होते। कलेक्टर साहब और एसपी साहब को भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन यहाँ का विधायक भी आंख बंद करके बैठा है। ना उस गूंगा बहरा विधायक भी गूंगा बहरा हो रहा है कि अपने क्षेत्र में ऐसी घटना हुई है, और उधर राजगढ़ का जो विधायक है जिसके क्षेत्र में ये है, जो वर्तमान विधायक है, वो भी गूंगा बहरा हो रहा है। एक हॉस्पिटल में इतने केस आ जाते हैं, इतने लोग सामने आ जाते हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये बहुत ही बड़ी पीड़ा का विषय है। और इसी पीड़ा को समझने में सर्व समाज के लोगों ने और सभी संगठनों ने बीड़ा उठाया है, क्योंकि जब सरकार और जब ये लोकतंत्र के अंदर जो राजशाही पाठ करते हैं वो जब काम नहीं करते हैं तो सरकारों के लिए जनता को वापस खड़ा होना पड़ता है। यही काम आज पिलानी की जनता ने किया है। यहाँ पे सड़कें जाम करने के लिए भी हैं, हमें आंदोलन करना होगा तो हम आंदोलन भी करेंगे, लेकिन ये चाह रहे हैं हम लोग भी और यहाँ पे जितने भी समझदार लोग हैं ये यही चाह रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं हो, लेकिन ये इन सरकारों की समझ में नहीं आएगा। कैसे भी न्याय मिले, आरती को न्याय मिले और इसके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग थे,
जो और पीड़ित है, जो सामने है, उन सबको न्याय मिले, इसके लिए पिलानी की और ये जो संघर्ष समिति अपने है उसका बहुत बहुत साधुवाद। जिस हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री उद्घाटन करने आते हैं तो इन हॉस्पिटल भामाशाहों के जो मालिक हैं उनकी पहुंच कितनी होगी ये तो आपको इस उद्घाटन से पता चलता होगा। इस हॉस्पिटल में पिछले दिनों मेरी सिस्टर भी भर्ती हुई थी। लाखों के बिल रोज डेली बना के देते थे और एसी चालू करते थे, उसका एक्स्ट्रा बिल ले लेते थे। ये लोगों ने केवल और केवल लूट और खसूट बनाने के लिए हॉस्पिटल बना रखा है। और ये एक आरती ही नहीं, ऐसी कई आरतियां और कई भाई लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है। तो आरती के न्याय दिलाने के लिए हमें जिस हद तक जाना पड़ेगा उस हद तक जाने के लिए हम तैयार। आज से 2 साल पहले साथियों के लिए आंदोलन किया था, हमारे को धमकियां मिली कि आपका मर्डर करवा दिया जाएगा, आपका अपहरण करवा दिया जाएगा, आपको उठवा दिया जाएगा। हमने शपथ खाई, हमने कसम खाई कि हम मर जाएंगे, हम झुकेंगे नहीं। और उन कर्मचारियों को न्याय दिला कर रहे साथियों कि कोई भी शक्ति हमें खरीद नहीं सकती है। ईमानदारी का एक महंगा शौक होता है, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये कत्लखाना आपका पिलानी की दूसरी जगह से ले जाओ। पिलानी की जनता, पिलानी के संगठन जागरूक है, आपके कत्लखाने को चलने नहीं देंगे। और मैं माननीय सीआई साहब को कह देना चाहता हूँ कि जांच आपके पास है, आप निष्पक्षता से जांच करके दिखाए और इस दरिंदे को जेल के अंदर डाल के दिखाए, तब आपकी पिलानी में वाई होगी। नहीं तो कई सीआई आए और कई सीआई गए यहाँ से। मेरे प्राणों की आहुति की आवश्यकता पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, प्राणों की आहुति भी दे दूंगा, पर न्याय दिलाकर रहेंगे, अन्याय को बर्दाश्त करेंगे। लगभग प्रत्येक मरीज के साथ इन्होंने यही अत्याचार किए हैं। कलवृक्ष हॉस्पिटल हमारे सभी के अब जबान पे कतल वृक्ष हॉस्पिटल इसका नाम आने लगा है। जब हमारे भाई ने पूछा कि डॉक्टर साहब ये इंजेक्शन काहे के लगा रहे हो, उनका जवाब ये आता है कि ये जहर का इंजेक्शन है। एक डॉक्टर की लैंग्वेज ये नहीं हो सकती कि ये जहर का इंजेक्शन है। इसी से ये पता लगता है कि ये डॉक्टर अपने पेशे के प्रति कितने ईमानदार। यहाँ का प्रशासन बड़ा मुक्तसर बना हुआ है, उनको पता है कि पिलानी में कोई बोलने वाला नहीं है। मैं उन अधिकारियों को बोल देना चाहता हूँ, मैं उन प्रशासनिक अधिकारियों को कह देना चाहता हूँ कि तुम्हारी ये तनखाना है वो छोड़ दो, वरना रास्ता सीधा है, या तो आप निकल जाएंगे और या जनता आपको जूता मारकर यहाँ से निकालेगी। ये क्षमता हमारे संगठन ने हमें घोषणा करता हूँ क्रांतिकारी मंच से। शहीद की बेटी को न्याय के लिए एक धरने प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। पिलानी की धरती में इतना बड़ा अत्याचार होता है, उनको देख कर ये प्रशासनिक अधिकारी नंगा खेल हर किसी आम व गरीब आदमी के साथ भी खेलने को खेलते रहते हैं। साथियों, मैं प्रशासनिक अधिकारियों से वार्निंग देता हूँ कि समय पर चेत जाओ, वरना कुर्सी खाली करो। हम बारूद का वो ढेर है, थोड़ी सी चिंगारी लगेगी और ब्लास्ट होगा, जिसका जिम्मेवार यहाँ की प्रशासनिक और पुलिस होगी। इंसानियत को भी शर्मसार कर देने वाला अस्पताल, जो लूट खसौट का जो नंगा नाच तो पिछले कई वर्ष से यहाँ कभी खेलता आ रहा है। 50,000 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए तक भी प्रतिदिन के इन्होंने लूटे हैं, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ राजस्थान में मैं देखता हूँ तो इतने लूट खसौट हुई, खासकर कलवृक्ष अस्पताल में, लेकिन एक भी FIR सरकार ने आज तक दर्ज नहीं करी। चलती फिरती हालत में सिर्फ एक टेस्ट कराने ले गए थे, जो कि उनको बहल के डॉक्टर ने रेकमेंड करी थी, लेकिन उन्होंने देखा कि भाई मुर्गा आया हुआ है। ये लोग इंसानों को इंसान नहीं, मुर्गा और बकरा समझते हैं। छोटा 5-7 लाख का तो मुर्गा और 20-25 लाख का बकरा। को ऐसा बरगलाया, 2-4 अंग्रेजी के शब्द चिपकाए। इन्होंने देखा यार बहुत बढ़िया अस्पताल है, ये भी दिलासा दिया कि भी कोई ज्यादा चीर-फाड़ नहीं होगी, हम दूरबीन से ऑपरेशन करेंगे और आपकी बच्ची जो है उसकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ऑपरेशन के बाद बच्ची की स्थिति बिगड़ गई, हालत इतनी बिगड़ गई कि उसको ICU और वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। बार बार कहते रहे कि भाई 5,50,000 जमा करा दो, लाख जमा करा दो। आखिरी दिन कहा कि भाई 2 लाख जमा करा दो। इन्होंने कहा भाई इतने पैसे किस बात के,
वो चाहते ये थे कि भी हम इतना एक साथ ही 2 लाख मांग लेंगे तो ये लोग भाग जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है 2 लाख नहीं है तो भाई तुम ले जाओ अपनी बच्ची को, मैं रेफर कर देता हूँ। एक नौटंकी रची गई, आरती के शव को वहां से लाया गया, उसके हाथों पर ऑपरेशन तो पेट का हुआ था, वो भी दूरबीन का, लेकिन पूरे हाथ पे प्लास्टर बंधे हुए थे। वो शायद इसलिए कि कहीं कोई हाथ पकड़ के ना देख ले, क्योंकि मृत शरीर का हाथ सबको पता कर जाता है। एम्बुलेंस में डाल के शव को भेज दिया गया। जब वो वहां जिंदल अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इसे तो मरे हुए ही करीब 1 दिन से ऊपर हो गया है। अस्पताल में जिन्होंने अपने लोगों को खोया है या जिन्होंने अपनी जेबें यहाँ कटवाई हैं, जिन्होंने अपने ऐसे भी केस मैंने सुने हैं कि किसी के गले का हार लखवा लिया, किसी के गले की चेन, सोने की अंगूठी, कानों के टॉप्स रखवा लिए। कितनी लूट खसोट हुई है साहब। हम डॉक्टरों के पास इसलिए जाते हैं कि हम हमारा जीवन सुरक्षित कर सके और हमें कोई बीमारी हो उससे हम इलाज करवा सके। लेकिन हम सुनते थे कि शहरों के अंदर लूटपाट मची होती है, लेकिन यहाँ तो प्रत्येक हम देख रहे हैं कि हमारे पिलानी के अंदर भी ये चल रहा है। हमने कभी ये सोचा ही नहीं था कि डॉक्टर भी इतना कलंकित हो सकता है। मैंने इस डॉक्टर के जो देखे ना नक्षत्र तो मतलब मेरे महसूस नहीं हो रहा कि हमारे साथ क्या हुआ। ऑपरेशन पेट का होता है और बच्चे के हाथों के पट्टे बंधे हुए थे। 3 दिन बच्चे को वेंटिलेटर से साधारण ऑपरेशन में ये आदमी उतार नहीं सका। ये जो ऑपरेशन किया उसी टाइम इसने बच्चे को मार दिया। उसके बाद तो 2 दिन ये पैसे के लिए प्लान बनाता रहा कि मैं इनको कैसे ठिकाने लगाऊं। जैसे ही जिंदल में पहुंचे तो जिंदल वालों ने पहले ही मना कर दिया, यार आप डेड बॉडी को लेके घूम रहे हो। चंद सिक्कों में बिकता है लोगों का जमीर यहाँ, चंद सिक्कों में बिकता है लोगों का जमीर यहाँ। कौन कहता है मेरे देश में महंगाई बहुत है। दिक्कत ये है कि यहाँ के लोगों के साथ में अन्याय सदा से होता है, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। किसी ने कोशिश करी तो उसकी आवाज को दबा दिया गया। कुछ लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिला। जो लोग ताकतवर है उन्हें ये लगता है कि नहीं इनको तो हम कुछ भी कर लेंगे, इनके साथ में इन्हें क्या ही समझ आएगा या ये क्या ही कर लेंगे। तो ये मंच शायद उन लोगों को एक ऐसी शक्ति प्रदान करे कि हाँ भाई आवाज उठाई जा सकती है। डॉक्टर साहब ने उसको गलत इंजेक्शन दे करके उसको अलग अपनी पोजीशन में ले लिया। उस अवस्था में कर दिया कि वो मैं तो बाहर जा सकती, मैं वहां रह सकती, और उसको मौत के घाट उतरना पड़ा। और घर वालों को डराता रहा कि आप इतने पैसे इकट्ठे करके लाओ, आप तो पैसे का इंतजाम करो, बच्चे के पेट में घात है, आप ऑपरेशन करवाओ। वो 1 तारीख को 12:30 बजे के लगभग वो ऑपरेशन करता है। डॉक्टर के पास तलब हॉस्पिटल के अंदर किसी को न भेजे, क्योंकि वहां चला गया वो वापस आने के काबिल नहीं रहेगा। जो जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, कत्लगर हॉस्पिटल मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आवाज दो हमें, लड़ेंगे जीतेंगे। जो चूरू डिस्ट्रिक्ट का लोग ही अन्य झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में आनो पड़े हो एक बेटी का इलाज खातर, और बेटी को इलाज को नहीं हो बठे बा आपकी बेटी ने राजी खुशी लेके आया हाजिया कि खुश इंसान आवा है वो रोतो रोतो जा भी इंसान में के बीता जका इंसान के लागे भी नहीं पता लगा है कि भाई के दर्द हुआ है, मौत क्यों हुई है। इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी ही बन सजा मिलनी चाहिए। आज आके साथ हुए है तड़का और कोई के साथ हुआ। वीडियो के बारे में थारा के सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताऊंगा, और वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि प्रशासन और जो नेता लोग ही बड़ा बड़ा बात की बात पूछे। और बाकी भी आँख और कान खुली। चैनल पर नया हो, चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद, जय झुंझुनू।